महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पावन त्रिवेणी संगम में सपरिवार आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने अपने परिवार के साथ गंगा का पूजन भी किया। संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने महाकुंभ को विश्व का सबसे बड़ा आयोजन बताते हुए कहा कि प्रयागराज पवित्र भूमि है, यहाँ सभी एक समान है, कोई बड़ा छोटा यहाँ पर नहीं है, सभी को एक जैसा सम्मान मिलता है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी हम लोग के साथ हैं। सर, किस तरह का अनुभव था, कैसा था? ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है। आज तक के सारे कुंभ में ये महाकुंभ है। ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का महाकुंभ है और इसीलिए ये अद्भुत है। यहाँ पर तीनों नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, और ये प्रयागराज जो है पवित्र भूमि है। ये इसलिए सब लाख करोड़ों लोग यहाँ पर आके इस संगम में स्नान करते हैं। इसकी लोग समझते हैं कि मनुष्य जीवन में इस बार स्नान करने के बाद जीवन सार्थक होता है और ये महाकुंभ 144 साल के बाद महाकुंभ हो रहा है। 60 करोड़ लोगों का नियोजन करना, उनको सहयोग करना और उनका ये महाकुंभ में स्नान करवाना ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत अद्भुत बात है। और इसलिए मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और इनका अभिनंदन करता हूँ, उनके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ। सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जैसे देश आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हमारी धरोहर जो है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारा आध्यात्मिक है, इसको भी बढ़ावा देने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित भाई को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पूरी सुरक्षा व्यवस्था करना ये भी छोटी बात नहीं है, वो भी अद्भुत है। महाकुंभ अपने अंतिम चरण में है। 26 फरवरी यानी कि कल महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के साथ ही सनातन का महापर्व खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब तक करोड़ों देशी विदेशी जो श्रद्धालु हैं वो संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जिनमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। वीआईपी का महाकुंभ में आना अभी भी लगातार जारी है। महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया और योगी सरकार के महाकुंभ मेले के प्रबंधन को उन्होंने सराहा। इसके अलावा गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ करते हुए आयोजन को दिव्य और भव्य बताया। उनके साथ उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला, बेटी इशिता, बेटे सक्षम और रीवा शुक्ला भी इस पुण्य अवसर के साक्षी बने। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी अपने परिवार के साथ यहां पर त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई और सभी के कल्याण की उन्होंने कामना की। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, कल महाकुंभ का समापन होना है। क्या आम क्या खास, हर कोई यहां पर जाकर त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। पंकजा मुंडे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की वो मंत्री हैं सरकार में, और बीजेपी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी पहुंचे। ये पंकजा गोपीनाथ मुंडे जब यहां पर पहुंची, त्रिवेणी संगम में स्नान किया, जिस तरीके से व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से महाकुंभ को लेकर, उसकी तारीफ की। मैं योगी जी का बहुत बहुत अंतर्मन से अभिनंदन करती हूँ, उनकी पूरी टीम का। यूपी सरकार में काम कर रहे हुए सबसे चतुर्थ श्रेणी से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक सबका के लोग अविरत यहाँ काम कर रहे हैं और इतने समुदाय, जो शायद एक खंड की लोक संख्या से भी बहुत अधिक है, इतने समुदाय को यहाँ सुरक्षित रखना एक अच्छी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। एक अद्वितीय ऐसा अनुभव है। आश्वस्त तो मैं हर चीज को देखकर रही हूँ। योगी जी ने जो प्लानिंग यहाँ किया है, उनकी पूरी टीम ने जो प्लानिंग किया है, वो देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। ऐतिहासिक योगी महाराज जी धन्यवाद, प्रशासन को धन्यवाद, मोदी जी को, डबल इंजन सरकार को, महादेव को सबसे ज्यादा धन्यवाद। ये महादेव का आशीर्वाद नहीं होता तो धरती पर इतना बड़ा आयोजन और इतना बड़ा भव्य नहीं होता कि 60 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएं। ये सिर्फ शिव की कृपा है, ये शिव के आशीर्वाद से हुआ है।
मोदी जी, योगी जी को प्रणाम। अद्भुत सुविधा, अद्भुत व्यवस्था। देखिए, महाकुंभ का समापन होने को आया है, लेकिन महाकुंभ पर सियासत समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। यूपी विधानसभा में एक बार फिर महाकुंभ की गूंज सुनाई दी। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाले, सरकार को घेरने वाले विरोधियों को सीएम योगी ने आड़े हाथ लिया। सनातन के इस संगम पर राजनीति तो शुरू के दिनों से ही चल रही थी। अब आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथ लिया। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। मुख्यमंत्री के इस बयान से विपक्ष खासा नाराज है। सीएम की भाषा पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, उनको हम क्या कहें, उनका सम्मान करते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि रहती है उसी सबसे प्रयोग करते हैं, उसमें क्या कहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।